गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह का टाइम है और दीदी आज जा रही है वापस। तो यहाँ पे मैंने उनका जो रास्ते का खाना है वो बना कर तैयार कर दिया है, सब्जी और पूरी। और पन्नी दे दूँगी, उसी में रख लेंगी, क्योंकि मैंने उसमें अचार भी रखा है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा होता है ना, निकलने का डर रहता है ऑयल उसका, लेकिन कितना भी कोशिश कर लो थोड़ा बहुत रहता ही है। तो मैंने दीदी को ये थैला दिया, मैंने बोला ऐसे लेके जाना, भूख लगी तो खा लेना और उसको हटा देना फिर डब्बे को, तो प्लास्टिक के ही डब्बे हैं। और एक ये मिठाई मंगाई थी, क्योंकि बेटी जब घर से जाती है, बहू जब कहीं जाती है घर से मायके जाती है, बेटी अपने ससुराल जाती है, तो देते हैं मिठाई, लेके ही जाती है। मिठाई शुभ होती है। कहते हैं अचार नहीं दिया जाता है, खटास जीवन में पैदा होती है, लेकिन सब्जी में थोड़ा सा कम ज़्यादा या फिर अचार की ज़रूरत पड़ती ही है, तो हम लोग देते हैं। बट साथ में मीठा रख देते हैं, जैसे कि मैंने मिठाई दी है। मेरी मम्मी अक्सर मुझे खाने के साथ में मिठाई तो देती ही थी, साथ साथ चीनी पन्नी में भर के दे देती थी, ताकि अचार और चीनी दोनों एक साथ लेके जाओ। क्योंकि उनका यही मानना रहता था, एक भ्रम सा रहता था। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं मानती हूँ। देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी नहीं मानती हूँ, अगर जब मानती नहीं हूँ तो मेरे साथ नहीं होता है। लेकिन अगर कोई कहता है, पीछे से टोकता है या फिर बार बार बोलता है, तो शक होता है और फिर मुझे ये मानना पड़ता है और मैं फिर करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं टीका कर दूँगी, नानों का भी और गुड़िया दीदी का भी। गाइज, आप में से एक लोगों ने मुझसे बोला कि राइट हैंड में नहीं लेफ्ट हैंड में राखी बांधते हैं लेडीज़। तो दीदी ने जिस हाथ में बांध दी, मैंने उसी में बंधवा ली। अब इतना नहीं ध्यान दिया मैंने। खैर, अब तो हो गया है जो हुआ था। एंड थैंक यू, ऐसे ही आप लोग बताते रहा करो हर एक चीज़ें। मुझे समझ में आता है, आप लोग जब भी कोई सलाह देते हो अच्छा लगता है। बस यहाँ पे मैंने विदाई दे दी है और शगुन दिया है, और बाकी का मैंने गिफ्ट दिया, तो वो ले नहीं रही थी पैसे, बोली थी मुझे गिफ्ट इतने सारे आपने दे दिए तो मुझे क्यों दे रही हो। मैंने वो गिफ्ट है, ये विदाई है, ये ले लो। और यहाँ पे दीदी को भी राखी दीदी को भी विदाई दे दी थी, जितना हो सका उतना। तो ये छोटा सा शगुन है हम दोनों की तरफ से। और बस गले लग गए और फिर विदाई हुई। और अपने भाई के भी गले लगी दीदी, और आध्या के भी गले लग के गई थी। और जैसे ही वो आध्या गले लगी, उसके बाद फिर अपने भाई से गले लगी, तो वो बहुत तेज़ रोने लगी। उनके आंखों में आंसू भर आए। इतने सालों बाद इस तरीके से मुलाकात हुई और इस तरीके से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। वो देखो, बहनों का प्यार पीछे दिख रहा होगा। ये आंखों में आंसू भर गए दोनों के। और बस इस तरीके से एक इमोशनल विदाई हुई, और ये सब देखकर मैं भी बहुत इमोशनल हो गई। एंड ये पल मैंने कैप्चर कर लिया, तो कैमरे के थ्रू आप लोग साथ शेयर भी कर रही हूँ। मेरे लिए भी एक मेमोरियल रह गई है, अच्छी खासी मेमोरी है। बस चर्च पर्स किए सबके और बस विदाई करी। और सबसे पहले यहाँ से दीदी को छोड़ के आएंगे बस स्टैंड की तरफ, और फिर नानू को। यहाँ पे मैं नानू के गले लग के नानू को विदा कर रही हूँ। और बाद में नानू गई थी अटैची, यानी सूटकेस लेकर। छोटा मोटा जो सामान है वो दीदी लेके गई थी बाइक से। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है बस स्टैंड, थोड़ी ही दूर है। तो यहाँ ऑटो वगैरह नहीं आते हमारे इधर, या फिर बुक करके लेकर आओ। और ये देखो, आंखों में आंसू भरे रोते हुए दीदी जा रही है। गाइज, बहुत ही इमोशनल टाइम होता है ये। जब किसी से दिल से दिल मिलते हैं ना, तब यही होता है। और फिर चाहे किससे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, सगे हों, सौतेले हों, अपने हों, पराए हों, अगर दिल से दिल ही नहीं मिल रहे हैं, उनके भाव नहीं मिल रहे हैं, उनसे प्रेम ही नहीं है, मन में इच्छाएं नहीं हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें जो चुभ गई हैं, वो हमेशा जीवन भर ऐसी चुभती रहेंगी, तो फिर उनमें प्यार कभी नहीं होगा। और जो दिल के अच्छे होते हैं ना, वो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे रिश्ते भी मिले हैं जिसकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे दीदी सबसे पहले निकलेंगी और फिर नानो निकलेंगी। मैंने बोला नानो को यहीं छोड़ जाओ और दीदी आप जाओ। तो हंस रही थी। एक्चुअली क्या है कि दीदी की ट्रेन है, शाम की है, लेकिन दीदी अभी जाएंगी लखनऊ, और लखनऊ में मीनाबाद मार्केट शॉपिंग करेंगी। नानों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। कहीं भी जब बाहर जाओ, जो ये स्ट्रीट शॉपिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। तो वही करेंगी और फिर जाएंगी। बहुत अच्छा लगा, बोल के गई है 3 दिन के लिए नहीं, अगली बार काफ़ी दिन के लिए आएंगे। और दीदी चली गई थी, उसके बाद अब आ गए हैं वापस, अब नानू को लेकर जा रहे हैं। तो बस विदाई हो गई है। बाय बाय नानू बेटा, खुश रहना, जल्दी आना, और मिनी को लेके आना साथ में, छोटी वाली बहन को। उसका एग्ज़ाम था, तो आज ही वो एग्ज़ाम देने के लिए सुबह निकल गई है। एंड गाइज, ये लोग रात तक घर पहुंच जाएंगे, और मेरे हस्बैंड को छोड़ के आने के बाद स्कूल निकल जाएंगे। मैंने बच्चों की छुट्टी करा दी थी, क्योंकि बच्चे फिर उदास हो गए थे, रोने भी लगी थी आद्या, इसलिए। सो गाइज, बस हो गई
रक्षाबंधन। सो गाइस सब लोग चले गए हैं और घर एकदम खाली। अब अच्छा नहीं लगेगा, आज तो नहीं अच्छा लगेगा, पूरा दिन तो बहुत बेकार लगेगा। बहुत अच्छा लगता है जब कोई आता है, वो आके जाता है तो बहुत बुरा लगता है। साथ में जब नानो आई हुई थी तो मज़ा आया, साथ में अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। ये दक्ष बैठा हुआ है, आज स्कूल नहीं भेजा बच्चों को, बच्चे रो रहे थे दीदी क्यों जा रही है। और सबसे एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, पता है जैसे तो हर साल दक्ष की राखी आते तो बांधती ही है। इस बार नानो आ गई थी तो नानो ने दीदी ने बांध दिया। तो अभी अचानक से खुद से अपने आप से उठ कर आया और कह रहा है, पैर छुआ दीदी के, नानो के, और बोल रहा है थैंक यू दीदी, आप रक्षाबंधन पे राखी बांधने आई। मैंने बोला उसको किसने बताया? अपने आप से। सोचो वो उसने अपने आप से ऐसी बात कही, तो अच्छा लगता है। अदा कैसा लगा? दीदी चली गई। बोलो। कोई बात नहीं, अब तुम स्कूल जाओ टाइम से, ठीक है? चलो ठीक, थोड़ी देर में मिलते हैं, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था, दीदी चली गई थी, उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई और अपने वीडियो एडिटिंग अपलोडिंग इस सब में लग गई और इतनी ज़्यादा थकान थी। कुल मिला के मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, उसको मैंने कल पूरा किया और मेरी आंखें भी काफ़ी सूजी सूजी सी लग रही होंगी। हाँ, थोड़ी सी परेशान भी थी किसी चीज़ को लेकर, उसको उसकी वजह से मेरी आंखें थोड़ी सी ऐसी हो गई हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि नींद मेरी क्यों नहीं पूरी हुई। रोज डेली 2 बजते थे रात के बात करते करते, और अपनी अपनी गपशप कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। और मेरे हस्बैंड रोज़ डांट लगाते थे, सो जाओ बहुत देर हो गई, सो जाओ बहुत देर हो गई। बट हम और हमारी दीदी और अब नानू, हम तीनों लोग खूब बातें करते थे। और गाइस मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाई थी, देखो इतनी जल्दी अब कलर चला जाता है मेहंदियों का। बल्कि मैं हाथ से कपड़े भी नहीं धुलती हूँ, बस डेली के अंडर गारमेंट वगैरह यही बच्चों के धुलती हूँ, बाकी के सारे वॉशिंग मशीन में धुलते हैं। लेकिन वो बर्तन वगैरह धुलने से ही ये सारी मेहंदी चली जाती है बड़ी जल्दी, ये तो बिल्कुल ही जाने ही वाली है। बहुत ख़राब लगता है मेहंदी इस तरीके से उतरने लगती है तब। गाइज मैं बता दूँ, इसी वाले रूम में जो ये जिसमें मैं लैपटॉप रखती हूँ, इसी रूम में हम लोग गद्दा लगाकर, कूलर लगाकर, पंखा चलाकर सोते थे। लाइट बहुत बहुत नाटक कर रही थी, जब भी कोई आता है लाइट वैसे भी नाटक करती है, ऑलरेडी और नाटक कर रही थी, पहले तो करती थी और ज़्यादा करने लगी थी। तो कूलर लगा रखा था, जब लाइट आएगी तब चलेगी, पंखा इन्वर्टर चलता रहता था, तो काम बनता रहा था। लेकिन ये है कि इस कमरे में जब सोए थे ना, तो इस कमरे में बिल्कुल ठंडक लग रही थी, बहुत बढ़िया। और खूब गद्दे डाल लिए थे, 2 वो गद्दे डाल लिए थे, 2 एक निकाल लिया था दीवान के नीचे से, और एक जो है जो सिंगल दीवान में डाला हुआ था वो डाल दिया था। कुल मिला के 4 गद्दे थे, 4 गद्दे में सब लोग खूब फैल फैल के सोया, आराम से अच्छी नींद हुई थी। गाइज बहुत मज़ा भी आया, रक्षाबंधन बहुत अच्छा गया। और जितना मैं वीडियो बनाने में एक्साइटेड नहीं हो रही थी, भूल जाती थी, दीदी मुझसे बोलती थी लगाओ कैमरा, बनाओ ना वीडियो, आई हो तो बनाओ ना, तो मैं बनाती थी क्योंकि मैं भूल जाती थी, मैं काम में इतना व्यस्त रह जाती थी इसलिए। और जितनी देर मैं किचन में काम करती थी उतनी देर दीदी प्रॉपर किचन में मुझे कंपनी देती थी, बातें करती रहती थी। मैं अगर पूरी सेक रही हूँ तो वो बेलती थी, इस तरीके से वो करती रहती थी। और अभी वो चली गई हैं, वो यहाँ से गई थी लखनऊ, और सुबह की ट्रेन है उनकी, शाम की ट्रेन थी कल जब वो गई थी, लेकिन गई वो सुबह थी। मैंने बोला जब शाम की ट्रेन है दोपहर तक जाना, तो बोल रही थी कि रिक्वेस्ट की, सच बता रही हूँ, मुझे जानने दो प्रियंका, मुझे लखनऊ में बिटिया को थोड़ा सा जो मार्केट नहीं होती है अमीनाबाद वगैरह, यहाँ घुमाना है उसको, ऐसी मार्केट पसंद है और हमारे इधर ऐसे मिलती नहीं है बांदा में। तो हमने बोला बिल्कुल, जब मैं खुद जब दिल्ली जाती हूँ तो सरोजनी, लाजपत, ये सब कुछ घूम घाम के आती हूँ, आप जाइए। फिर वो सुबह ही चली गई थी और फिर वहाँ पे घूमी है, और उसके बाद फिर वहाँ से निकल गई हैं। उनकी ट्रेन अब थी बांदा के लिए, और रात में वो बांदा पहुँच भी गई थी जब इन्होंने फ़ोन किया था, तो खुश हुई कि पहुँच गई। वो पानी की बोतल भूल गई थी यहाँ पे, एक अपना क्लेचर भी यहाँ पे भूल गई है बाल में लगाने वाला। तो बस मैंने बोला जल्दी आना, सारा सामान आपको यहीं छूट गया लेने के लिए। गाइस ये देखिए, ये कप लेकर आई थी, मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं पाई थी ना, मैंने सोचा कि बाद में दिखाऊंगी। ये देखो बहुत अच्छे से पैक था, ये देखिए इस तरीके से कप मुझे बहुत अच्छे भी लगे हैं। मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ, ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको, ये देखिए
ये हैं कप, टाई एंड डाई कलर में कुछ हैं और कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। वाइट के अलावा मैं वाइट से थोड़ा बोर हो गई थी, मेरे पास है ऑलरेडी वाइट, ये अच्छा लगा मुझे। और हम लेडीज़ को किचन का आइटम कितना पसंद है कपड़ों से भी ज़्यादा, तो मेरे लिए ये बेस्ट गिफ्ट रहा, क्योंकि दीदी बोल रही थी तुम्हारे लिए तुम्हारी किचन के हिसाब से मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ। हमने कहा ठीक, थैंक यू दीदी, थैंक यू। तो ये है, अब जब कोई आया जाया करेगा एज ए गेस्ट ही मैं इनको निकालूंगी, अभी फिलहाल तो नहीं यूज़ करूँगी, भी नए हैं बढ़िया से। तो गाइज़ अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं, बैक टू रूटीन। बच्चों को मैंने कल भी नहीं भेजा था, तो पता है आज क्या हुआ, वैन वाले भैया जो थे लेने नहीं आए थे, तो फिर मैंने फ़ोन किया कि 7:10 हो गया, वैन अभी आई नहीं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो वैन वाले भैया बोले आपने बताया ही नहीं कि आज जाएंगे बच्चे, और यहाँ पास में जो एक घर है वहाँ के बच्चे भी जाते हैं, तो उनके बच्चे आज के दिन नहीं जा रहे थे, तो फिर वो भी नहीं लेने ही नहीं आई गाड़ी। फिर बोला भैया मेरे बच्चे तैयार बैठे हैं, तो फिर वो घूम के फिर आए, बच्चों को लेके गए। और 7:40 पे शायद आज दक्ष और आद्या स्कूल गए, और दक्ष बहुत एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए। पता है वो टिफिन में सब्जी पराठा तो लेके गया ही है, साथ साथ उसे बेसन की बर्फी बहुत पसंद है। हम लोग जब दीदी को विदा किए हैं तो जैसे कि बेसन की बर्फी का जो सोन पापड़ी, जो देसी घी की सोन पापड़ी नहीं, हैंडमेड सोन पापड़ी होती है, वो वाली गिफ्ट की थी। जो हल्दीराम वाली है वो वाली नहीं, वो तो रिप्लेस होती रहती है। जो शुद्ध देसी घी की यहाँ बनती है ना, वो वाली हम लोगों ने 2 डब्बे मंगाए थे एक दीदी को देने के लिए, एक रक्षाबंधन पे टीका करने के लिए। तो वो जो घर का था वो उसी से ही मैंने सबको टीका वगैरह किया था, और जो घर पर का जो डब्बे में वो मिठाई बची हुई थी बेसन की बर्फी, वही दक्ष को बहुत पसंद है, बहुत हद से ज़्यादा। तो उसे पता चल जाए कि यहाँ डब्बा रखा, कोई देखे नहीं तो वो डब्बा पूरा साफ कर जाएगा, फिर उसे नुकसान देता है। तो फिर क्या हुआ कि वही मांग रहा था, बोला था मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगा, मुझे लड्डू दो, उसे लड्डू बोलता है, तो वो लड्डू खा के जाएगा। तो वो एक बेसन की बर्फी का पीस खा कर गया था, पानी पी के गया था, और टिफिन लेके गया था, और अपना एक बकेट एक बड़ा सा कनस्टर है जिसमें उसी के फेवरेट सारी चीज़ें डली होती है बच्चों की ही, जैसे बिस्किट चिप्स कुरकुरे सब चीज़ें, तो उससे एक बिस्किट पैकेट निकाल के एक दीदी को दे दिया है, एक खुद लेके स्कूल चला गया है। और ये सारी चीज़ें वो अपने आप से खुद कर लेता है कि भैया मुझे जो निकालना है मैं निकाल लूँगा, लेके चला जाऊँगा, मम्मी तो ऐसे भी डांटती है। तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और बड़ा ही खुश होके गया है। और हाँ, आज सुबह रो रहा था, अ, कुछ चीज़ है, कुछ तो लाए थे जिसकी वजह से रो रहा था। आध्या के नए अंडरगारमेंट्स लेकर आई थी मैं, तो आध्या आज नए अंडरगारमेंट्स को जब पहन रही थी तो दक्ष रो रहा था, चिढ़ रहा था उससे कि मेरे क्यों नहीं है मम्मी, मेरे लिए क्यों नहीं लिए। तो मैं बोला आज मंगवा दूंगी, आज मुझे शाम तक उसके लिए मंगवाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तहलका ही मचा देगा बिल्कुल। गाइस बहुत सारी बातें कर ली, आज का जो भी अपडेट था वो भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, और अब मैं अपनी इस वीडियो को यही खत्म करती हूँ। आप सबसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मेरा जो सेकंड चैनल है प्रियंका पाटकार, जो मेरा रिव्यू चैनल है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। वो चैनल मेरा जो है बंद पड़ा हुआ है, उसको मैं एक्टिव करूँगी, वो डीएक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से मैं उसे रोज़ डेली या फिर एक दिन छोड़ के ऐसे कुछ ब्लॉग डाला करूँगी। मैं सोच रही हूँ रिव्यू के साथ में मैं अपने डेली रूटीन ब्लॉग भी उसमें डालूँ, ताकि वो जल्दी से रिकवर हो सके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो लिख के आ रहा है प्रियंका पाटकार, ये है मेरा चैनल। हो सकता है जब लिखोगे तो सर्च में ही ना आए, क्योंकि प्रियंका पाटकार व्लॉग्स और प्रियंका पाटकार चैनल, अभी जो प्रियंका पाटकार जब लिखोगे तो यही वाला जो मेन चैनल मेरा है यही सर्च में आएगा, लेकिन वो नहीं आएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी या कमेंटी में पोस्ट कर दूँगी, तो आप वहाँ पर भी मुझे सपोर्ट करिएगा। आपसे मिलती हूँ मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।